जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपका सपना भी है फौजी बनने का तो डेली सर्चेज ला रहा है रोज़ रात 9 बजे डेली क्यूज, जिसमें आपको इंडियन आर्मी जीडी, एसएससी जीडी, एयरफोर्स, नेवी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी यानी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन लेवल का, उन सारे एग्ज़ाम्स में से टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्यूज करते हैं। तो चलिए आज चलते हैं क्यूज की दुनिया में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अनंतनाग किस राज्य में एक शहर है। दोस्तों आज का जो टॉप 10 क्वेश्चन है ये आरआरबी ग्रुप डी जो पिछले वर्ष हुआ 2018 में, उसमें लिया गया है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए महज 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा और इन 10 सेकेंड में आप अपना आंसर कॉपी में लिख करके मिला करके देखिए कि आपका 10 में से कितना मार्क्स आ रहा है। दोस्तों अनंतनाग किस राज्य में एक शहर है। ऑप्शन है उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों अनंतनाग जो है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य का एक शहर है। अनंतनाग कहाँ, तो जम्मू कश्मीर राज्य का एक शहर है, यानी जम्मू कश्मीर शहर का ये है अनंतनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान कितना है जिस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का कितना डिग्री पर अधिकतम घनत्व होता है। ऑप्शन है 11 डिग्री सी, 4 डिग्री सी, 100 डिग्री सी या 0 डिग्री सी। तो दोस्तों सबसे अधिक जो घनत्व होता है वो कितने टेम्परेचर पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सी, यानी ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक घनत्व जो होता है ये 4 डिग्री सी पर होता है ये। दोस्तों आपको 4 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदल करके कमेंट करके बतानी है कि 4 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में क्या होगी। क्या पता कहीं सी के बदला फ़ारेनहाइट में भी ऑप्शन दे दे, तो आप 4 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदल कर ज़रूर हमें कमेंट करें। नेक्स्ट है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन है 1815, 1764, 1786, 1526। दोस्तों वाटरलू का जो युद्ध है, वाटरलू का युद्ध ये आपको लड़ा गया था 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। 1764 में लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। दोस्तों 1786, देखिए 1789 में एक क्रांति हुई थी, 1789 में एक क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति। उससे 3 साल पहले यानी 1786 में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था। कब हुआ था ये, 1786 में पटना के गोलघर का निर्माण हुआ था। और 1526 ये पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना किए थे 1526 में। तो वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट है, यजुवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पे प्लेयर का ही नाम लिखा दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे रहता कबड्डी। तो ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। तो यजुवेंद्र चहल है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। प्रदीप नरवाल ये कबड्डी से संबंधित है। हॉकी से है आपका सुनील छेत्री और बैडमिंटन से है ये पीवी सिंधु। तो यजुवेंद्र चहल किस खेल से है, तो ये क्रिकेट से है। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध किस ब्लॉक से है। ऑप्शन है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक। दोस्तों यदि आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो आपको याद होगी कि परमाणु संख्या 57 है, ये 57 तक आपका डी ब्लॉक में आती है और 57 के बाद 58 जो है 58 से लेकर के 71 तक ये आपकी आ जाती है एफ ब्लॉक में। 58 के बाद आती है एफ ब्लॉक में और फिर उधर 91 से आ जाती है उधर एफ ब्लॉक में शायद। तो यहाँ पे परमाणु संख्या 57 वाले जो तत्व होगा उसका संबंध किस ब्लॉक से हो जाएगा, तो ये डी ब्लॉक से संबंध है ये। नेक्स्ट है, कौन सा त्यौहार फसल पर आधारित है। ऑप्शन है वसंत पंचमी, महा छठ पर्व, ओणम या दुर्गा पूजा। तो दोस्तों ये इसमें जो ऑप्शन के अनुसार ओणम जो है ये फसल पर आधारित फसल है। फसल पर आधारित त्यौहार कौन सा है, ये थे ओणम है। वसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा में मनाया जाता है। छठ पर्व ये बिहार का राष्ट्रीय पर्व है। ओणम ये मनाया जाता है फसलों का त्यौहार है। और दुर्गा पूजा ये पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाई जाती है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल का ये पर्व है। नेक्स्ट है, बायोगैस में मीथेन कितना प्रतिशत पाया जाता है। ऑप्शन है 67%, 99%, 85%, 75%।
तो दोस्तों बायोगैस में मीथेन जो होती है ये 75% मीथेन पाई जाती है बायोगैस में। सीएनजी में लगभग 85% पाई जाती है सीएनजी में, तो बायोगैस में पाई जाती है 75% मीथेन। मीथेन की यदि बात करें तो मीथेन का सूत्र CH4 होता है और इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस? मार्स गैस भी कहते हैं। और मीथेन गैस की यदि सबसे ज़्यादा प्राप्ति की बात करें तो मीथेन गैस ये आपको कुआं में मिलती है, धान के खेत में मिलती है, और पशु जब जुगाली करती है तो उससे मीथेन गैस ही निकलती है। नेक्स्ट है और इसको एक विस्फोटक गैस भी कहते हैं मीथेन गैस को। नेक्स्ट है रॉ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस वर्क, रिसर्च एंड एनालिसिस वर्किंग, रिसर्च एंड एनालिसिस रिपोर्ट। तो दोस्तों रॉ का जो फुल फॉर्म होता है ये आपको एजेंसी है भारत की एक, तो रॉ का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है, रिसर्च। दोस्तों यदि रॉ की बात करें तो रॉ के संस्थापक यदि बात करें तो रॉ के संस्थापक स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ कांव में है। कौन है? स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ कांव। और एक बुक है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशन, ये इनके लेखक है यतीश यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांसा है? ऑप्शन है तरल, तत्व, यौगिक या मिश्र धातु। तो दोस्तों यदि कांसा की बात करें तो कांसा है ये एक मिश्र धातु है। आपको कमेंट करके बतानी है कि कांसा किसका किसका मिश्रण से बना हुआ है कांसा। नेक्स्ट है देखिए, एक होती है तत्व, एक होती है यौगिक, एक होती है मिश्रण। तो तत्व क्या होता है? जो आपको तत्व होता है जिसका संकेत होती है, जैसे में जो मान लीजिए आपका हो गया Fe हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब तत्व आ गया। और यौगिक क्या होता है? जिसका सूत्र हो जाती है, यानी जो मिला करके, जैसे मान लीजिए CH2 CH4 ये सब आ गया, अब अयौगिक हो गया। और मिश्रण जिसका सूत्र नहीं होता वो मिश्रण कहलाती है। नेक्स्ट है चांदी का संकेत क्या है? और लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है Ag, AO, AU, CU। तो दोस्तों चांदी की यदि बात करें तो चांदी का संकेत Ag होती है। और चांदी की यदि बात करें तो चालकता में सबसे ज़्यादा चांदी की चालकता होती है, यानी अगर सबसे अच्छी यदि आपको तार का यूज करना है बिजली के लिए तो वो चांदी के तार का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे चांदी के तार महंगा होने के कारण और खरीदी दूर ले जाने के कारण इसे ज़्यादातर जो हम लोग टावर जो होती है वो बड़े बड़े टावर इस समय उसमें ये हम लोग एल्युमिनियम के तार का यूज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है? ये चांदी की होती है। और चांदी की यदि परमाणु संख्या की बात करें तो चांदी की परमाणु संख्या 47 होती है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस क्यूज के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स यानी सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में रात 9 बजे। जय हिंद।